वन में वन को ऐड करता है, उस टाइम इंग्लिश क्या लिखती है? ऐड। ऐड लिखती है। क्या लिखती है? ऐड। अगर वन ऐड ऐड वन ऐड वन, वहां पर एडिशन लिखेगी। क्या लिखेगी? एडिशन। TION। यहाँ पे ऐड लिखेगी, यहाँ पे एडिशन लिखेगी। क्यों? कि मतलब यहाँ पे सिंगल है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। अगर सुंदर तो उसको ब्यूटीफुल, उससे भी ज्यादा सुंदर वेरी ब्यूटीफुल, उससे भी ज्यादा सुंदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, होता है ना ऐसे। तो सबसे इंग्लिश में जैसे जैसे लैंग्वेज चेंज होगा, जैसे जैसे स्वभाव चेंज होगा, जैसे जैसे कलर चेंज होगा, उसके हिसाब से क्या होता है? इंग्लिश का मीनिंग भी चेंज होती रहती है। और हिंदी में क्या है? एक ही समान चलता रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर आता है ना, तो नहीं आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला देखो, यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट साइन टू, ऐड साइन, ब्रैकेट, इक्वल ए। अब क्या है? अगर हम इसमें 6 भर देंगे तो 6 7 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट साइन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्ट साइन दिया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 6 नहीं भर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 भर देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे गलत होगा। ऐड साइन 6 और सब्ट्रैक्ट साइन 2। ऐड साइन 6 और सब्ट्रैक्ट साइन 2। अब देखो ऐड साइन और सब्ट्रैक्ट साइन क्या होता है? सब्ट्रैक्ट साइन ये बस समझाता है कि इसको क्या करना है। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आएगा? 4। अब क्या है? जिसका अंक बड़ा है उसी का चिन्ह रख देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? आंसर 4 आ गया। तो हम क्या है यहाँ पे 4 रखेंगे? 4 रखेंगे। ये इसको और इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। तो हम क्या, ये 4 है, अगर 4 होता तो हम यहाँ पे भरेंगे, इतना 6 भरेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 6 नहीं भर सकते हैं। अभी देखो मैं बता रहा हूँ क्या भरना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये चीज तुमको देखना है, एकदम हल करने का तरीका अच्छे से समझना है। क्योंकि अभी ये छोटा क्वेश्चन है, तो समझ जाओगे तो तुम बड़ा क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले छोटे ही चीज नहीं समझोगे तो बड़ा क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अभी ये छोटा है तो तुम समझ जाओगे तो बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जैसे लोग पहले गाड़ी चलाते हैं तो खाली एरिया में चलाते हैं, वैसे अभी ये छोटा है एरिया है, तो तुम चलाने सीख जाओगे तो फिर बड़े बड़े एरिया में चलाना चालू कर दोगे। वैसे इसमें भी है, पहले छोटा को सीखना है, उसको सिस्टम को सीखना है, उसके बाद बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हो, एकदम आराम से कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं क्वेश्चन नंबर पहला का स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर पहला को देखना है। इसमें क्या दिया है? सब्ट्रैक्ट साइन टू, ऐड साइन, खाली ब्रैकेट, इक्वल 8। ओके। अब देखो दूसरा स्टेप में क्या है, खाली ब्रैकेट को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऐड साइन खाली ब्रैकेट। अब ये समझ में आ गया ना? उसके बाद क्या है? इक्वल साइन 8। क्या है? इक्वल साइन 8। अब जैसे देखो इक्वल के जैसे ही बैक साइड में आएगा सब्ट्रैक्ट साइन 2, ये इधर आ जाता है, ये किधर आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड साइन। जैसे ही इक्वल के क्रॉस करके बैक साइड में जाता है वैसे चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऐड साइन 2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है? खाली ब्रैकेट, ओके, इक्वल साइन 8 और 2 कितना होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। अब क्या है? ये कह रहा है कि हमको खाली ब्रैकेट में क्या भरना है? 10 भरना है। इस खाली ब्रैकेट में हमको क्या भरना है? 10 भरना है। क्या भरना है? 10। अब कहो कि 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे 8 लाना है, तो हमको यहाँ पे 10 भरेंगे तभी हमारा यहाँ पे 8 आएगा। क्यों? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है। क्या है? सब्ट्रैक्ट साइन है। क्या है? सब्ट्रैक्ट साइन है, इसके लिए मैं यहाँ पे 10 भर रहा हूँ। आ गया समझ में ना?
अब देखो मैं इसका हल कैसे करता हूं। देखो सबसे पहले ऐड साइन, ऐड साइन क्या है, ऐड साइन 10 और सब्ट्रैक्ट साइन 2, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट साइन 2। अब देखो ऐड साइन और सब्ट्रैक्ट साइन क्या आता है, सब्ट्रैक्ट साइन यहाँ पे आता है, लेकिन ये चिन्ह जो होता है बस उसको बताता है कि ये चीज इसको करना है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे ऐड साइन है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट साइन है तो मैं क्या करूं। ऐड साइन और सब्ट्रैक्ट साइन होता है। अब देखो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 8, क्या आएगा, 8। उसके बाद जिसका अंक बड़ा है, 2 का छोटा है, 10 का बड़ा है, इसके लिए हमको ऐड साइन, तो किसी भी नंबर के सामने ऐड का साइन रहता है। देखो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट साइन 2 ऐड साइन 10 बराबर इक्वल 8। आ गया समझ में ना। इसके लिए हम क्या भरेंगे, 10 भरेंगे, क्या भरेंगे, 10 भरेंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट रहेगा तो हम क्या भरेंगे, 10। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तो हमारे यहाँ पे आंसर 6 आ जाएगा। आ गया समझ में ना। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट साइन नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 6 भरेंगे, क्या भरेंगे, 6 7 8 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया रहेगा तो हमको यहाँ पे 10 भरना पड़ेगा। आ गया समझ में ना। हाँ ध्यान से समझने का, अगर ये छोटा चीज समझ में आ जाएगा तो तुम बड़े बड़े सवाल को हल कर सकते हो सेकेंडों के अंदर। सेकेंड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट नंबर देखो, इसमें तो ऐड साइन है कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऐड साइन है कोई दिक्कत नहीं, इक्वल 10, 2 नंबर्स का देखो। तो इसमें एक सिंपल सा एक छोटे बच्चे के लिए सवाल है। देखो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, उसके लिए मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले खाली ब्रैकेट रखोगे, रख दिए, ऐड साइन 8, ये 2 नंबर्स की सवाल है, ये 2 नंबर वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या रखोगे, इक्वल 10। आ गया समझ में। फिर नेक्स्ट नंबर देखो, इसके बाद हमको क्या करना है, इसको खाली ब्रैकेट को ऐसे ही रखना है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद ये इक्वल रहेगा, उसके बाद 10। अब मैं सबसे पहले ही बताया हूं कि ये बैक साइड में जाता है तो ऐड साइन रहता है तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट साइन होता है, क्या होता है, सब्ट्रैक्ट साइन। तो सब्ट्रैक्ट साइन कर लो, उसके बाद खाली ब्रैकेट इक्वल साइन, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 2, क्या आएगा, 2। तो ये चीज कह रहा है कि 2 खाली ब्रैकेट में हमको क्या भरना है, 2। तो यहाँ पे खाली ब्रैकेट में हमको क्या भरना है, 2 भरना है। तो अब देखो 2 को और 8 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या होगा, 10। ये तो एकदम सिंपल सा है। लेकिन 3 नंबर्स का देखो, 3 नंबर्स का है, उसके फ्रंट साइड में क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट साइन दिया हुआ है। 3 नंबर का जो सवाल है, इसके फ्रंट 6 के फ्रंट साइड में क्या है, सब्ट्रैक्ट साइन है, क्या है, सब्ट्रैक्ट साइन है। 3 नंबर देखो, ये 3 नंबर का मैं सवाल बता रहा हूं। देखो यहाँ पे दिया है, पहला स्टेप में मैं बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट साइन 6, सब्ट्रैक्ट साइन 6। उसके बाद ऐड साइन खाली ब्रैकेट इक्वल 12। आ गया समझ में। फिर दूसरे स्टेप में देखो, अब ये खाली ब्रैकेट को ऐसे ऐड साइन दे करके ऐसे कर लोगे, फिर इक्वल साइन यहाँ लिखोगे, फिर 12 लिखोगे। अब इसको बैक साइड में लेके जाना है, नंबर को एक साथ में लेके जाना है, खाली ब्रैकेट को ऐसे छोड़ देना है। जैसे एक जाति की एक में होता है वैसे इसमें भी करना है। ये नंबर है तो नंबर को सबको एक साइड ले जाना है और खाली ब्रैकेट को एक साइड लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको इधर करते हैं, ये इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर। इधर क्या हो जाएगा, ये ऐड सब्ट्रैक्ट साइन है, तो इधर आते ये क्या हो जाएगा, ऐड साइन हो जाएगा। समझ रहे हो काना, इधर आते ही क्या हो जाएगा, ऐड साइन हो जाएगा, ऐड साइन 6 हो जाएगा, क्या होगा, ऐड साइन 6 हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में देखो, खाली ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या है, इक्वल। अब देखो 12 ऐड साइन 6, 12 ऐड साइन 6, 12 और ऐड साइन 6 कितना हो जाएगा, देखो 6 7 और 8, यहाँ पे 8 और 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
बोलो क्या होगा? 18। चलो 18 भरो इसमें, लेकिन ऐड साइन क्या भरोगे? 18। अब बोलोगे सर 18 और 6 को ऐड करूंगा तो क्या 12 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट साइन है, इसके लिए हमको यहाँ पे 18 भरना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट साइन नहीं होता तो हम यहाँ पे 6 भर सकते हैं। फिर दूसरा 4 नंबर का स्टेप देखो। 4 नंबर सवाल को समझो। ये 4 नंबर का मैं बताने जा रहा हूं, देखो। खाली ब्रैकेट है पहले नंबर, उसके बाद क्या है? ऐड है, उसके बाद 3 इक्वल 16। ओके। नेक्स्ट नंबर में देखो क्या होता है। खाली ब्रैकेट को ऐसे ही लिख देते हैं, फिर उसके बाद इक्वल साइन लिखते हैं, फिर 16 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 16। अब 3 को बैक साइड में लेके जाना है, तो यहाँ पे ऐड साइन है। क्या है? ऐड साइन है। तो जैसे ही यहाँ पे ये आएगा तो वैसे ये सब्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये देखो, खाली ब्रैकेट इक्वल, और 16 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा? 13। क्या आएगा? 13। तो यहाँ पे हमको 13 भरना है, और ये सवाल अपने से हल करके बताने का मेरे को। ठीक है।